इसमें कंपटीशन है। एक छोटा सा जवाब दीजिए। देखिए, और आपके लिए क्या है, पहले डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस चलता था, अब साबरमती रिवर फ्रंट केस चल रहा है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है। ये टीवी में बैठ के मनगढ़ंत कहानी कहेंगे कान में क्या कहा था, पता है कान में क्या कहा था? उन्होंने कहा था मेरा बेटा है, ये विकास की राजनीति करता है और इसको मैंने इससे संभले रहना। उन्होंने ये बोला था विकास का पुत्र है, ये विकास की राजनीति करता है। तो क्या गलत बोला था? बोला उन्होंने ये जाति धर्म की राजनीति नहीं करता है, ये विकास की राजनीति करने वाला व्यक्ति है, यही तो बोला था। तो आपको दिक्कत क्या ये बोलने में? अगर कान में उन्होंने बोला कि ये विकास पुत्र है, विकास की राजनीति करता है, जाति धर्म की राजनीति नहीं करता है, इसको ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता है, तो क्या गलत बोला उन्होंने? आलोक जी आप बोल लीजिए, फिर गौरव जी आप जवाब दीजिएगा सबकी बातों का। आलोक जी। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा यूपीए वर्सेस एनडीए से। हाँ। यूपीए में आज भी 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं और एनडीए में 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां छोड़कर भाग गई हैं। जहां तक बात ममता जी की है, आम आदमी पार्टी की है, बीजेडी की है, बीआरएस की है, ये पहले भी बीजेपी के साथ हैं और आज भी बीजेपी के साथ हैं। या तो डर के मारे हैं या लालच के मारे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले थे, वो आज भी पूरी तरह से लामबंद है। अब मैं वाजपेयी साहब को, मेरे बड़े भाई हैं, बता देना चाहता हूं, 2G का केस क्लोजर रिपोर्ट लग गया, जिसके ऊपर आप लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि 2.25 लाख करोड़ का गबन हो गया। दामाद श्री पुस्तक 2013 में आई थी, कुछ नहीं हुआ उसका। नेशनल हेराल्ड में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है 2012 से, 11 साल हो गए। ये सत्ता का दुरुपयोग है और तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है। अब मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, एक केस बता दीजिए भ्रष्टाचार का जो मोदी सरकार ने शुरू किया हो और उसमें कन्विक्शन आ गई हो। हमारी सरकार आने दीजिए, 6 महीने के अंदर नोटबंदी वाले, राफेल वाले, पेगासस वाले सब जेल जाएंगे। आप देखिएगा, एक एक को चुन चुन के 2024 के बाद निकाल के अंदर डालेंगे। हम केवल ये पूछ रहे हैं, 9 साल हो गए आपकी सरकार को, कहां तक पहुंची है जांच क्लोज खूब हुई है। बंगारू लक्ष्मण और व्यापम की पार्टी जब भ्रष्टाचार पे बात करे तो बड़ा दुख होता है, लेकिन अब ये बेनकाब हो गए अडानी के मामले में। अडानी ने इनको पूरी तरह से बता दिया है कि मैं भाजपा पर भारी हूं। अडानी ने पूरे देश को बता दिया है कि आप इस संसद, पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार, मैं उस पर अकेला भारी हूं। मोदी जी ने कहा था एक अकेला सब पर भारी। हमने सोचा शायद मोदी जी अपने लिए कह रहे थे, ये तो बाद में पता चला वो तो अडानी के लिए कह रहे थे कि एक अकेला पूरे देश पर भारी पड़ेगा। और ये लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे। मैंने 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, एक केस बताइए जो मोदी सरकार ने करप्शन का जांच शुरू की हो और उसमें कन्विक्शन हो गए हो। वो कह रहे हैं कि एक भी केस बताइए जो बंद हो। ठीक है। आपने कहा कि वो बेल पे बाहर है, लेकिन कन्विक्शन मैटर करता है ना। बेल अगर मिली गई तो फिर थोड़ा ना उसको माना जाएगा। देखिए, कुछ तथ्य मैं बता दूं। पिछले सेगमेंट में समय कम था तो नहीं बताए थे। आप देखिए फर्क क्या आया है। ईडी की जो कार्रवाई है 2005 से 2014 कांग्रेस की समय की रेड हुई थी 112, 2014 से 2022 रेड हुई 3010 हमारे समय में, इनके में 112। प्रॉपर्टी कितनी जब्त हुई? इनके समय में 5346 करोड़ अंजना जी, हमारे समय में 1,04,000 करोड़, 20 गुना से ज्यादा इनके समय से अगर तुलना करें। मतलब भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है। दूसरी बात, झूठ कैसे बोला जाता है। 2G घोटाला जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2G के जो लाइसेंस थे वो रद्द किए, वो रद्द रहे, दोबारा से उनका आवंटन हुआ, ज्यादा रुपया आया कोष में। इनको ये भी नहीं पता, कहते नुकसान क्या हुआ। अरे क्या करारा तमाचा पड़ा कांग्रेस के गाल पे जो भ्रष्टाचारी है कि तुमने गलत फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे 2G का आवंटन किया। शांत करा लीजिए आलोक जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अब आप बोलेंगी नहीं, मुझे पता है। क्या नहीं बोलोगे? नहीं बोलेंगे आप। क्या नहीं बोलेंगे? बेचारे घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। रुक जाइए, मैंने उनको बोल दिया, उनको चुप कराने के लिए। हाँ बोल रही हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा? आपकी आवाज नहीं जा रही है क्या? आलोक शर्मा जी प्लीज बीच में मत बोलिए, आपके बीच कम आ रही है। हाँ तो मैं बोल रही हूँ, आपको कम जा रही है आवाज। आलोक जी प्लीज बीच में मत बोलें। आप 3 लोगों के बीच में अभी तक बोल चुके हैं। जब आपकी बारी आएगी प्लीज बोलें। आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है मिस्टर शर्मा। गौरव जी। धन्यवाद।
देखिए, तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी की आज हालत क्या है आप पहले ये समझिए। इतना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, गरीब को लूटने का काम किया है। ये वो पार्टी है अंजना जी जो कभी सीटें बांटा करती थी, आज भीख का कटोरा लेके कह रही है मुझसे गठबंधन करो, मुझे सीटें दे दो। और पश्चिम बंगाल में इन्होंने गठबंधन किया लेफ्ट के साथ, सीटें आई 0। हमने अभी देखा नागालैंड में इनकी सीटें कितनी आई, तीनों पूर्वोत्तर के राज्य हार गए, वहां पे भी अंडा आया। हर जगह इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। उसका कारण यह है कि आपके पास नेतृत्व है ही नहीं। अगर ये कहा जाए नेतृत्व का नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, वही कांग्रेस पार्टी की हालत है। और आप ममता बनर्जी का वक्तव्य उठाइए। अभी 10 दिन पहले उन्होंने कहा अंजना जी कि अगर राहुल गांधी विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व करेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। मतलब ममता बनर्जी की आस्था राहुल गांधी में नहीं है। अदानी मुद्दे पे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया। मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं, खड़गे जी का बयान है। उन्होंने मांग करी थी, यह है 3 फरवरी 2023 की। उन्होंने कहा था सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक कमेटी बने और जांच होनी चाहिए। अब जब ये हो गया तो अब जेपीसी, इसीलिए इनको पलटू राम बुलाया जाता है। अब आते हैं समाजवादी पार्टी पे। समाजवादी पार्टी बता रहे थे कि नेताजी ने क्या कहा नरेंद्र मोदी जी के कान में। अरे नेताजी ने तो संसद के पटल पर कहा था जब 2019 के चुनाव होने वाले थे कि वापस आएंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही, और वो यही कहेंगे कि मेरा बेटा है, बच के रहना, 200 रुपए की टोटी सरकारी बंगले से चुरा लेगा। और जहां तक वॉशिंग मशीन की बात कर रहे थे, ये देखिए एक तस्वीर दिखाता हूं, गायत्री प्रजापति। ठीक है। ये गायत्री प्रजापति वो हैं जो खनन घोटाले में पकड़े गए हैं, मंत्री थे, हटाया 5.5 मुख्यमंत्री में जो आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है उसने, और उसके बाद 4 दिन बाद तुरंत फिर से मंत्री बन गए थे। ये दोषित हैं रेप के मामले में। मतलब लॉन्ड्री मशीन आप देखिए, रेप करता है एक व्यक्ति, उसको मंत्री बना दिया जाता है। और अतीक अहमद पे कार्रवाई हुई तो आंसू निकले आंखों से किसके? अखिलेश यादव के, रामगोपाल यादव के। कहने लगे मेरा अतीक मारा ना जाए, बचा लेना। अरे भैया, अगर भू माफिया क्रिमिनल, अगर कोई अपने आप को बाहुबली समझता है और उसको कानून की ताकत पता चल रही है, तो रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव का दिल क्यों धड़क रहा है अतीक अहमद के लिए? छोटा सा जवाब जनता नहीं पूछेगी। शायद भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है, शब्दों का एक तो मर्यादा भूल जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं है ना हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। तीसरी बात, अगर हम पलट के पूछ देंगे कि उन्नाव वाले विधायक जी का क्या नाम है जिसपे चार्जेस लगे थे, आपका जवाब है कानपुर में मां बेटी जिंदा जल गई, क्या किया था आपने? और एक मंत्री जी के बेटे ने 4 लोगों को रोन दिया, क्या हुआ उसके बारे में? कोई जवाब है? नहीं कोई जवाब है। और मैं पूछ लूंगा कि 50 टॉप, क्या पीएम का, बीजेपी का, सरकार का भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वार विपक्ष को लाचार कर रहा है? छोटा सा, ठीक है अनुराग जी। वार तो कर ही नहीं रहे, किसी ने क्या कहा, किसी ने नहीं कहा। 2 सीनियर लोग याद होगा आपको हेमंत बिश्व शर्मा से एक सवाल